Hello students, we are from Dot Plus Academy. Do you know that we have started preparation for a SSC, CDS, Railway and other competition exams? Over 150 students are connected with us. We are providing the highest quality education and India's #1 study material to you, which is free of cost. The whole process is conducted by the online platform. Our main aim is to help those students who are not able to study in this lockdown. So please support us with your subscription and stay connected with us for a more update. तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथ्स मेंटर और आप देख रहे हैं डॉट प्लस अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, एक नया चैप्टर उठाएंगे। देखें, जो एप्लीकेशंस है ना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो जो चैप्टर है वो एंड हो गया। देखिए, उसका प्रैक्टिस सेट की एक वीडियो ला दूंगा, हाँ, बट वो चैप्टर हो गया। जितना आपको ज़रूरत है ना उतनी हो गई, ठीक है। नाउ अब लेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन था ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो पार्ट लेंगे अपन। देखो, आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें तो समझ में आई गई होगी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्राइग्नो, इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रिग्नो होता है मतलब ट्रायंगल में मेट्री, मतलब देखो, इसका मतलब तो ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के बेस पे अपन कुछ करने जा रहे हैं। ट्रायंगल से रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब ये पता चलता है। तो देखो, ये जैसे कि ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना, वो लगती 90 डिग्री एंगल पे हमेशा, ठीक है। 90 डिग्री के ट्रायंगल में ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जैसे कि देखो, बेसिक इस ट्रायंगल का क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको ले लो ए बी एंड सी। जो बेसिक चीज़ आपको याद होनी चाहिए ना यहाँ पे, वो आपको ये याद होनी चाहिए दैट देखो, इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे कि अगर आप ये थीटा लोगे तो इस थीटा के बेस पे क्या होगा, ठीक है। मैं आपको भी अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ले लिया अपन ने, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर आप थीटा ये ले रहे हो, अगर आप थीटा ये ले रहे हो, ये वाला साइड में थीटा ले रहे हो, इन दोनों के साइड के बीच में थीटा ले रहे हो, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये बेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, अगर मैं ये थीटा ले लूँ, ये एच, तो इसके हिसाब से क्या होगा? अगर ये थीटा ले लिया तो इस थीटा के सामने वाला, मैंने क्या बोला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसके हिसाब से बेस क्या होगा? एच, ठीक है। तो ये थीटा के बेस पे आपको देखना पड़ता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बस ऐसे कुछ बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। बाकी अब मैं आपको कुछ एंगल्स पढ़ाना चाहता हूँ। देखो, ये चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेगी। साइन थीटा क्या होता है? एज यूजुअल साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। कॉस क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? सॉरी, साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है आपका पी बाय बी। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, डैट इज़ टेन थीटा। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो, यहाँ से एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। अब इन्हीं तीन के बेस पे अपन को इनके तीनों, मतलब इनके उल्टे अपोजिट एंगल भी बनाने। देखो, जैसे कि साइन थीटा अगर पी बाई एच है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एच बाई पी। तो ये क्या होता है? ये होता है कोसेक।
कोसेक एच पर, ठीक है, इसका अपोजिट। ऐसे ही सिमिलर अगर मैं देखूँ, कॉस क्या होता है, बेस बाय एच हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है, एच बाय पी। ये क्या होता है, ये होता है आपका सेक थीटा, डेट विल बी, तो ये आपकी एक नई प्रॉपर्टी। ऐसे ही अगर आप उस चीज़ का देखें टेन थीटा का, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका अपोजिट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉट। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो मैं आपको एक बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चीज़ें आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, समझने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है, समझने वाली चीज़ आगे है। ये बेसिक बातें तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि साइन क्या साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा क्या होता है, बी बाय बी। अगर आपको ये तीन याद है तो ये तीन तो अपोजिट ही हैं, ये तो अच्छे से और याद हो जाएंगे। बस आपको तो ये तीन चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। दूसरी थिंग अपन अगर देखें तो ये है कि अपन ये बोल सकते हैं, यहाँ से अपन कंक्लूजन क्या होगा इनका, कि साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसेक थीटा। इसी चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को अपन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा, ठीक है। ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को भी आपको याद रखनी है, ये भी बहुत काम आएगी। टेन थीटा को अपन क्या बोल देंगे, 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं ना अपन, इसके बेसिस पे अपन ये तीनों चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या याद करनी है अपन को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करनी, जैसे कि टेन थीटा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, एच से एच कट गया, पी बाय बी। तो एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि टेन थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉम्पोनेंट में ऐसे तोड़ सकते हैं, जैसे अगर मैं कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, मतलब कॉस थीटा बाय साइन, क्योंकि जो टेन होता है ना मतलब जो कॉट होता है ना वो टेन का जस्ट उल्टा होता है। अपन ने यहाँ पे देखा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, एच से एच कट गया, क्या है, बी बाय पी। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ना वो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन कुछ रेशियोज़ पढ़ेंगे और उस रेशियोज़ को कैसे याद भी करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इन रेशियोज़ को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मतलब जैसे कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बेस पे कितने क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है ना टी रेशियोज़ की, स्पेसिफाइड एंगल्स की, वो अपन यहाँ पे याद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है ना एंगल ए, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल एक टेबल बनाते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैं आपको यहाँ पे याद करने का तरीका भी बताऊँगा, ठीक है। पहले तो आप ऐसे लाइन खींच लीजिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये चीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो इस चीज़ को अपन अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करें कि साइन ए, साइन ए क्या होता है, 0 में 0 डिग्री, 30 का 1/2 होता है, 45 में क्या होता है 1/√2, √3/2 और इसमें 1। अब देखो ये चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी, साइन ए क्या होगा, साइन थीटा भी बोल सकते हो आप, साइन थीटा भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर थीटा लेना पड़ेगा आपको, तो थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा तो आपको याद रखना पड़ेगा, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 पे 1। तो अगर आपको ये चीज़ याद हो गई ना तो आप जितने भी बचे हुए हैं ना, जैसे कि कॉस, कॉट, टेन, कोसेक, सेक, सब कुछ निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे सीख गया, देखिए इसी चीज़ को अगर मैं उल्टा कर दूँ तो कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा,
कॉस ए। इसी चीज़ को मैं 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये इतनी सिंपल से मैंने दूसरी लिख दी कॉस थीटा। ठीक, अब आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, आगे अब आगे कौन सा एंगल आता है, tan थीटा या फिर tan ए। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपना sin थीटा बाय cos थीटा। मैं लिख देता हूँ sin थीटा बाय cos थीटा। अब sin थीटा बाय cos थीटा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, 1√3, ये नॉट डिफाइंड क्योंकि 0, ये कुछ ऐसा आएगा 1/0 ऐसा कुछ आएगा, तो ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब इन्हीं के बेसिस पे आप आगे और एंगल्स निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, अब आप कैसे निकाल सोगे, देखो कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए क्या होता है 1/sin थीटा। तो sin थीटा का अपोजिट कर देंगे तो क्या ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो गया। इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा √2। सॉरी, sin थीटा का उल्टा करेंगे तो आपके पास आएगा 2, एंड 1/√2 का उल्टा करेंगे तो 2, एंड √3/2 का उल्टा करेंगे तो आपके पास आएगा 2/√3, दैट इज़, एंड यहाँ पे 1। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज़ अपन याद कर लेते हैं। यहाँ पे अपने सेक थीटा ले लेते हैं, सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा एज़ यूजुअल। अब जो cos थीटा है उसका उल्टा कर दो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2/√3, √2, 2, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही लास्ट जो cot थीटा होता है वो क्या होता है 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा क्या होता है, 10 का उल्टा करते जाओ, ये हो गया नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। ठीक है, तो ये आपकी एक बेसिक टेबल हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ठीक है, देख लीजिए ओवरव्यू। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अब अपन पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज़। उन प्रॉपर्टीज़ का नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ आइडेंटिटीज़ है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सच रिलेटेड टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ रिलेट करता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि इन ट्रायंगल ए, बी एंड सी ये 90 डिग्री, तो अपन एंगल ए प्लस एंगल सी को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। कैसे लिख सकते हो आप, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे जो बी है वो 90 डिग्री है, गिवन है ये तो अपन को। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो सकता है 90 एज यूजुअल। तो यहाँ से आप ये बता सकते हो। ऐसे ही ये वैल्यू आई, अब इसी वैल्यू से अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए, ये चीज़ लिख दी हमने। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो इसी के बेस पे सारी प्रॉपर्टीज़ है। देखो पहली प्रॉपर्टी, अगर साइन 90 माइनस ए आ जाए इज इक्वल्स टू कॉस ए, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। क्या है, साइन 90 माइनस ए अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो आपको सीधा लिखना है कॉस ए। ठीक है, ऐसे ही इसका उल्टा करूँ तो मैं आ जाएगा कोसेक 90 माइनस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक ए। ऐसे ही एक और कॉस 90 माइनस ए को अपन लिख सकते हैं साइन ए। ऐसे ही अपन एक चीज़ और लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कोसेक ए। ऐसे ही अपन tan 90 माइनस ए को भी क्या बोल सकते हैं, कॉट ए। और इसी का अपोजिट करें तो अपने पास आ जाएगा कॉट 90 माइनस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, tan ए। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और हर साल बोर्ड में तो ये होता है कि इसके बेसिस पे आपको या तो 1 मार्क्स का या फिर इस
3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको इस प्रॉपर्टी का यूज़ करा ही देता है, बोर्ड ऐसा ही हमेशा क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो अब अगली थिंग अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब अपनी प्रॉपर्टीज़ पूरी हो गई तो अब अपन क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। तो पहला जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB अपन को दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड BC अपन को दे रखा है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन कीजिए पहला साइन A कॉस A, सॉरी साइन A, एंड दूसरा कीजिए हमें कॉस A, एंड तीसरा कीजिए आप साइन C, और चौथा कीजिए कॉस C। तो ये जो बेसिक टर्म्स है आपको बताने हैं। ट्रायंगल इस तरह का बनेगा कुछ, ये 90 डिग्री है, ये B है, ये A है, ये C है। ये अपन को 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये अपन को 24 सेंटीमीटर देख रहा है। सो सबसे पहले तो पाइथागोरस से ये वाली साइड पता कर सकते हैं क्या, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी बेस का स्क्वायर। h स्क्वायर हमें पता नहीं, p स्क्वायर हमें पता है 749 प्लस b 24 का स्क्वायर होता है 576, दैट 625 एंड h स्क्वायर, तो h की वैल्यू क्या जाएगी 25 सेंटीमीटर। नाउ अब इसी को अपन को क्वेश्चन में पुट करना है, जैसे कि ये अपना आ गया 25, ठीक है। तो अब पहला जो था अपना साइन A, मतलब थीटा, यहाँ पे थीटा नहीं तो आप ऐसे ले सकते हैं कि मतलब आपको ये वाला एंगल लेना है। तो साइन A की अगर मैं बात करूँ, साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। मैंने जब भी बोला था कि जहाँ पे भी आप एंगल ले रहे हो उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो वो परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस है, तो चेंज हो ही नहीं सकती, तो बेस कौन सी होगी, चॉइस, ऐसे। दूसरा कॉस A क्या होता है, B बाय H। तो कॉस A मतलब ये वाला एंगल है A, तो A के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, मतलब बेस ये, तो 24 बाय हाइपोटेनस 25, ठीक है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन साइन C मतलब अब अपन ये वाला एंगल लेंगे, तो साइन C क्या होगा, इसके ये जो अगर ये एंगल ले रहे हो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये फिर बेस होगा, ठीक है। तो देखो साइन C क्या होता है, सबसे पहले तो P बाई B, तो अब C के लिए परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाला, मतलब 24। तो अगर ये हाइपोटेनस ये इसका परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हुआ 7, ठीक है। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से, कॉस C। तो देखो एंगल तो यही है, कॉस C का मतलब होता है B बाई H, तो B कॉस मतलब ये जो है ना C, एंगल C के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या होगा, ये होगा 7, बेस होगा इसका, तो मतलब 7, हाइपोटेन्यूज 25। तो इसी तरीके से आपके सारे एंगल निकलेंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक सा क्वेश्चन था। अब अपन थोड़ा आगे चलेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, इफ़ एंगल A एंड एंगल B जो है ना एक्यूट एंगल्स तो पता है आपको 90 डिग्री से कब, एक्यूट एंगल्स, ठीक है। अगर ये एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं कि ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C, ये 90 डिग्री अपन को गिवन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को बेसिक चीज़ क्या दे रखी है कि इन अ राइट एंगल A B एंड C cos A क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल cos A मतलब ये तो होता है B बाय H, इसका बेस क्या होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब ये बेस, तो मतलब AC, हाइपोटेन्यूज क्या है AB, एंड सिमिलरली cos B क्या है, cos B मतलब ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब ये बेस, मतलब ये क्या हो जाएगा BC बाय हाइपोटेन्यूज AB। अब तो समझ में आ ही गया होगा। बट अपन को गिवन क्या दे रखा है, अपन को गिवन दे रखा है
कि जो कॉस ए है ना वो कॉस बी के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब ए सी बाई ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बाई ए बी। हमने क्या किया, इक्वल किया। हमें ये कंडीशन दे रखी थी तो हमने इसकी वैल्यू रख दी यहाँ, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अब अपन क्या करेंगे, ए बी से ए बी काट देंगे, ए सी क्या आ जाएगी, बी सी के इक्वल। अगर ए सी बी सी के इक्वल आ गई तो आपको पता है अगर साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर ए सी और बी सी इक्वल है देन अपोजिट साइड टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भैया एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये चीज़ तो आपने पढ़ी ही होगी 9th क्लास में कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स क्या है, ए सी एंड बी सी। तो एंगल जो अपोजिट है ना ये इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर मैं कंक्लूड करूँ तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो हेंस प्रूव्ड। हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया। तो सिंपल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, तो बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अगर अपन को साइन ए दे रखा हो 3/4 और कैलकुलेट करना है ना, अपन को कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और ये डायग्राम है। ये अपन को गिवन दे रखा है बी, ये ए, ये सी, ये अपन को 3 दे रखा है, 3 के दे रखा है और ये अपन को 4 के दे रखा है। तो देखो ए की बात हो रही है हर जगह, तो मतलब ए। तो साइन ए अपन को क्या दे रखा है, 3/4। वैसे साइन ए होता क्या है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, p/h। इसका मतलब जो p है वो 3 है, h है क्या है, 4 है, a के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द a। तो a के रिस्पेक्ट में अगर देखो तो परपेंडिकुलर कौन सा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर 3 है। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, ये हाइपोटेन्यूज तो बदलता ही नहीं है, तो मतलब ये 4। ठीक है, वैसे भी अपन को गिवन दे रखा है क्वेश्चन में। नाउ अब अपन क्या करेंगे, अगर अपन को कॉस ए निकालना, तो कॉस ए क्या होता है, बेस। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस चाहिए अपन को, तो बेस तो अपन को पता नहीं, तो अपन पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस क्या होती है, h² = p² + b²। एज सिंपल एज दैट। h² हमें पता नहीं, h² हमें पता है 16 + p² हमें पता है 16 = 9। हाँ, 9 + b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 16 - 9 = b²। 16 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आपके पास आएगा, ये देखो k भी था यहाँ पे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा k√7। ऐसे तो √7 आएगा, अब k लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ फॉर अ सिंप्लिसिटी रेशियो के लिए आप बोल सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तब आप क्या निकाल सकते हो, कॉस ए क्या होगा, कॉस ए मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ए बी हमें पता है, अभी हमने निकाला, ये क्या है, ए बी क्या है, k√7। ए सी क्या है, 4k। तो k तो वैसे भी कट गया, क्या है, √7/4। तो k आप लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ बोर्ड में आपको k लगाना पड़ेगा क्योंकि रेशियो का वहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, वैसे अपन देखें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, हाँ बट बोर्ड मानता है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। tan क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई मैं करूँगा तो p/h और b/h, h कट गया, दैट शुड बी p/b। p परपेंडिकुलर क्या होगा, b के रिस्पेक्ट। देखो b के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, सॉरी b के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा इसने, a के ही रिस्पेक्ट में पूछा। तो a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, 3, और बेस क्या होगा ये, तो मतलब 3k/k√7। k से k कट गया तो हमारे पास आया 3√7। ठीक है, तो हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अगले सेशन में अपन क्या करेंगे,
कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और कुछ ये जो हमने अलग से प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अलग से प्रॉपर्टीज़, रेशियो, जो भी हमने ये चीज़ पढ़ी ना, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और सबसे पहले आप चाहिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिलेगी हर एक चैप्टर की जो भी हम पढ़ा रहे हैं। और एनी अदर थिंग, जैसे कि अगर PDF चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए किसी भी चैप्टर के, वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। नहीं तो अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।